आज हम बात करेंगे कि गाड़ी की मेंटेनेंस पे कितना ख़र्चा आ सकता है अगर आप गाड़ी ख़रीदते हैं। तो क्या मेंटेनेंस यहाँ पे महंगी है? तो कुछ बातें आपके नॉलेज में लाएंगे ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो सके। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबा दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। जी, यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं मेंटेनेंस के हवाले से तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड की। दुबई के, यूनाइटेड अरब इमारात के माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन रोड हैं। अगर आपके पास पुरानी भी गाड़ी है तो रोड की कंडीशन जब आप देखेंगे तो उस हिसाब से गाड़ी बहुत कम चांस होते हैं काम निकलवाने के। बानिस्बत हम कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी रोड जो लिंक्स रोड हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी काम बहुत ज़्यादा निकालती है, उसके हिस्से का काम निकलता है, उसके बैक साइड ट्रेलर कमानी जितने भी हैं मेंटेनेंस में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गाड़ियों की होती रहती है क्योंकि रोड कंडीशन ऐसे हैं। यहाँ पर रोड माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, उस हिसाब से मेंटेनेंस कम होती है। लेकिन यहाँ पर टायरों का ख़र्चा ज़रूर होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इंजन का और उसके बाद जो टायर्स का है वो मेंटेनेंस निकलती रहती है क्योंकि एसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस की हम जब बात करते हैं कि अगर आप एक प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आपको अगर 10,000 आपने प्रॉफिट लिया है तो उसमें से आपका जो मेंटेनेंस वो थोड़ी कम होगी लेकिन फ़ाइन थोड़े ज़्यादा होंगे। तो फ़ाइन और मेंटेनेंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो मेंटेनेंस से अक्सर फ़ाइन ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर फ़ाइन जो है वो कह लें कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिस्टम लगाया गया है। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपने मिस्टेक कहाँ की, कब हुई। ये जब फ़ाइन आता है उसी पे टाइम लिखा होता है तो आपको तब ही अंदाज़ा होता है कि मिस्टेक कहाँ हुई। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि किसी भी गाड़ी को रोका जाए, रोक के उसको उसके लाइसेंस पे या यहाँ का जो गाड़ी का पासिंग कार्ड होता है मुल्किया उसे कहते हैं, उस पे फ़ाइन दिया जाए। आजकल सिस्टम ये है कि जब भी फ़ाइन दिया जाएगा, एक तो स्पीड कैमरे भी हैं, स्पीड कैमरों के साथ साथ आजकल मुख्तलिफ़ नो एंट्रीज़ के कैमरे भी लगा दिए गए हैं, ममनू टाइम के भी कैमरे लगा दिए गए हैं, ओवरलोड के भी कैमरे लगा दिए गए हैं। तो ये जितने भी कैमरे हैं ये ऑटोमेटिक गाड़ी के नंबर प्लेट स्कैन करने के बाद फ़ाइन जो है वो कंपनी में पहुंच जाता है। और इसी तरह अगर आपने डिस्टेंस कम रखा हुआ है या कुछ भी आपने मिस्टेक की है तो आपको मालूम नहीं होगा कि यहाँ की पुलिस या सीआईडी सिस्टम जो है वो आपकी नंबर प्लेट पे आपको फ़ाइन डाल देंगे। लिहाजा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपका सिस्टम जो है फ़ाइन वाला पहुँच जाएगा। तो मेरे ख़्याल में एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन इस मुल्क के अपने हिसाब से जो हैं वो बेहतर हैं और वो बेहतर जानते हैं। तो इस लिहाज से मेंटेनेंस जब हम बात करेंगे तो मेंटेनेंस जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी वर्कशॉप्स हर किस्म की हर चीज़ मिल जाती है। और मेंटेनेंस अगर आपने अप मॉडल गाड़ी ली हुई है तो आपकी बहुत कम मेंटेनेंस के चांस होंगे। अगर डाउन मॉडल गाड़ियाँ हैं तो वो तो एक सिस्टम वैसे भी है कि पुरानी गाड़ी आप लेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आपको भी ख़र्चा भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कम रेशो है मेंटेनेंस की। और अगर आप काम करते हैं, काम कर सकते हैं तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास पैसा होना चाहिए और दूसरा आपके पास काम होना चाहिए। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और जो भी आपने इरादा किया है अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे। इससे अगली वीडियो तक दें इजाज़त।
اس پیغام کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کر جائیں، اگر آپ دنیا فانی سے چلے بھی جائیں تو نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔